चाहता हूं कि आज ये देश गंभीर आर्थिक संकट की तरफ चल रहा है। किसी भी देश की जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे जो मुख्य बैंक होता है, जैसे अपने यहाँ रिजर्व बैंक है, उसकी जो माली हालत होती है उसको देखकर किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के बारे में अंदाज लगाया जाता है। लगातार सरकार के द्वारा इस देश के रिजर्व बैंक को कमज़ोर करने का काम हो रहा है। आपने देखा कि पहले 1.5 लाख करोड़ रुपया रिजर्व मनी उन्होंने लिया, अभी उन्होंने 60,000 करोड़ रुपया फिर लिया। इसके पहले वो सोना बाहर बेच चुके हैं। तो आज केंद्रीय सरकार के द्वारा इस देश के जो सेंट्रल बैंक है उसको कमज़ोर करने का काम हो रहा है। और जिस तरीके से ये रेल बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, हवाई अड्डा बेच रहे हैं और LIC बेच रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं एक उदाहरण खाली देना चाहता हूँ, BPCL इस देश की नवरत्न कंपनी इन्होंने घोषित किया है। वो 26,000 करोड़ रुपया टैक्स और डिविडेंड के रूप में प्रतिवर्ष देती है, कम से कम, उससे ज़्यादा भी देती है। 15,000 से ज़्यादा उसके पेट्रोल पंप हैं, 3 से ज़्यादा उसकी रिफाइनरी है, 6-7 हज़ार से ज़्यादा उसके गैस एजेंसीज़ हैं, और एक एसेट है वो देश का। और वो इसलिए हुआ था, बताना चाहता हूँ कि 71 के वार में जो बर्मा शेल कंपनी थी उसने पेट्रोलियम पदार्थ सेना को देने में देरी कर दी, इसलिए राष्ट्रीयकरण हुआ और ये कंपनी बनी। और जिस तरीके से ये आज क्यों बेच रहे हैं भाई, किन लोगों के हाथ में बेच, ये LIC तो इस लाइफ लाइन है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि विदेशी जो कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाना जाए। रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं आप, जयपुर का हवाई अड्डा बेच दिया। आप कौन होते हैं जो 90 साल और 50 साल की लीज पर देने वाले साहब? 3,000 करोड़ का नया काम करवा के और तब अडानी को देने का काम जयपुर हवाई अड्डा किया इन्होंने। तो ये जो देश की, इसका खाली एसेट जाने का सवाल नहीं है। जब ये निजी हाथों में जाता है तो होता क्या है कि फिर जो रोजगार होता है वो कम होता है। रेलवे में जो 13 लाख कर्मचारी रेलवे में हैं, जिसमें 1.5 लाख कर्मचारी इस समय रिक्त हैं पद, और 1.5 लाख ये निकाल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आंदोलन नहीं हो रहा है, 9 अगस्त से लेकर लगातार रेल बचाओ देश बचाओ रेलवे कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। देश के हर हवाई अड्डे पर लंच आवर में वहाँ के कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये इन लोगों की आवाज़ कमज़ोर हो रही है। क्यों? कि आज उन सवालों को केंद्र, राजनीति के केंद्र में ये सरकार नहीं लाती।